हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर्स का। यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पहले देखे हैं साइंस में, और साइंस में हमने जैसे कि पहले बात करी थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पे। आज के सेशन में बात करेंगे एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। ठीक है ना? तो वायु की जब हम बात करते हैं तो वायु क्या है? बेसिकली दिखाई तो हमें देती नहीं है लेकिन फील होता है। ठीक है ना? फील होता है। साथ ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मिश्रण है आपका गैसों का। ठीक है? क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है? जिसमें बहुत सारे प्रकार की गैसें हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें वायु को कवर करती हैं, जिसमें आप वाटर वेपर्स की बात करते हैं, धूल की बात करते हैं, धुएं की बात करते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हमारी वायु में। ठीक है ना? इसके अलावा आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, सबसे कम मात्रा में क्या है, वहां पर कौन कौन सी गैस किस किस चीज के लिए उपयोगी है, ये सब चीजें भी हमने पढ़ी थी। वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, धूल के बारे में पढ़ा था, धुएं के बारे में पढ़ा था। आपने रेस्पिरेशन श्वसन के बारे में पढ़ा था कि सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और वायु का कौन सा भाग हम सांस लेने में अपना प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना? आज के सेशन में क्योंकि हम प्रश्नों पे बात करेंगे तो पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है? प्रश्न है आपका, वायु के संघटक क्या है? ठीक है? चलिए बताइए। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। एयर कंटेन्स, क्या क्या बताया मैंने आपको? गैसेस हैं आपके, वाटर वेपर है, एयर कंटेन सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, small amount of CO2 and many other gases। ठीक है? तो इतनी सारी चीजें आपकी वायु में पाई जा रही हैं।
वायु में कुछ जल वाष्प धूल के कण व गैसें होती हैं। ठीक है, वायु में मुख्य रूप से वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व कई अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इनका मीडियम इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे, और जो जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी वाले प्रश्न और उसका उत्तर नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which gas in the atmosphere is essential for respiration? Okay, which gas in the atmosphere is essential for respiration? यानी प्रश्न है आपका, वायुमंडल की वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी एयर है वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है यहाँ पर। तो उन गैसों में से कौन सी गैस आपकी ऐसी है जिसको कि श्वसन में या सांस लेने में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं और जो हेल्पफुल होती है? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। कौन करेगा आंसर?
आपका आंसर आ जाएगा कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर is essential for respiration. ओके, तो आपने रेस्पिरेशन में हमने क्या, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के ही हमने देखे थे कि वो किस प्रकार से उनकी फंक्शनिंग वहां पर हो रही है, किस तरह से वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मेनली हम ऑक्सीजन की ही बात यहाँ पर करते हैं। ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है वो श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, वायु मंडल में या वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The layer of air around the earth around the earth is known as। ठीक है, क्या समझे, अर्थ के अराउंड, अर्थ के चारों ओर जो लेयर है उस लेयर को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आपका ये है, उस लेयर को कहा जाता है पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत कहलाती है। चलिए बताइए क्या कहलाती है। क्या कहा था हमने इसको, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायु का मंडल यानी कि वायुमंडल। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की आप लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार की, मतलब बहुत सारी लेयर्स भी देखी कि अलग अलग लेयर्स है। पृथ्वी से कुछ किलोमीटर एक लेयर है, उसके बाद दूसरी है, उसके बाद तीसरी, इस तरह से लेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली जिनकी अलग अलग पहचान थी। ठीक है ना, तो उन्हीं लेयर्स को कंप्लीट हम बोलेंगे या
ओवरऑल एक रूप में हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the component of food, the component of air, the component of air used by green plants to make their food is, देखो जो एयर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने उसके कंपोनेंट्स की बात की। आपने बोला कंपोनेंट्स में बहुत सारी गैसेज हैं, उन गैसेज में से या उन कंपोनेंट्स में से कौन सा एक कंपोनेंट है जिसको जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मेकिंग में यानी कि फोटोसिंथेसिस में यूज में लाते हैं। ठीक है ना, वो आपको बताना है। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, तो जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो ग्रीन प्लांट्स जो आपके होते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पादप जो आप बोलते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और जहां पर कि आपने देखा था कि फूड किस फॉर्म में बन रहा था, आपका ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा था, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बात यहाँ पर हो रही थी। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा आपका वायु का अवयव है या एयर का कंपोनेंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जिसको किस प्रकार लिखा जाता है, CO2। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। लिस्ट 5 एक्टिविटीज that are possible due to presence of air। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है प्रश्न? 5 ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो वायु की उपस्थिति के कारण ही हो रही है, ठीक है ना। पांच क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है, ठीक है। चलिए बताइए आंसर में क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो वायु के कारण ही पॉसिबल है। अगर एयर नहीं होगी तो वो चीजें नहीं होंगी। सबसे बेसिक है या सबसे अगर हम बोले इम्पोर्टेंट है तो सांस लेना, ठीक है ना। सांस लेना जो है, श्वसन जो है वो वायु का उपयोग करते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड जो बनाते हैं वो किसके कारण बनाते हैं? वो भी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वायु वहां पर भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे विंड मिल वगैरह आपकी चलती हैं तो वो किसके कारण चलती हैं? वो भी वायु के कारण ही चलती हैं या हवा के कारण चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुष्पों में जैसे आपका क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स जाते हैं तो वो वायु के थ्रू जाते हैं, हवा चलती है उनके साथ बीज उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। या हम लोग समुद्र में बात करें तो समुद्र में बहुत सारी किश्ती वगैरह इसी वजह से चलती है क्योंकि वहां हवा चल रही है, ठीक है ना। तो ये सब आपकी क्या है, यूजेस आप बोल सकते हो। या फिर जितने भी एक्टिविटीज हैं वो किसके कारण पॉसिबल हो रही हैं? एयर के कारण पॉसिबल हो रही हैं। अगर वायु है तभी हो रहा है। श्वसन तब हो रहा है जब वायु है। अगर वायु नहीं है तो श्वसन भी आपका नहीं होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे अगर यहाँ पर वायु नहीं है, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है आपका लिविंग बीइंग यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। जितने भी सजीव हैं वो रेस्पिरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट्स यूज एयर टू मेक देयर फूड, ओके। थर्ड, ब्लोइंग एयर, जिसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है,
ठीक है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, विंड मिल में। ओके, इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन बाय विंड मिल। ठीक है, एयर हेल्प्स इन बर्निंग और कंबशन। ठीक है ना, वायु जो है वो जलने में और आपका दहन में हेल्प करती है। 4 हो गए। एयर helps in scattering of seeds and pollen in plants. Okay, and pollens in plants or of plants. ठीक है ना, तो ये 5 उपयोग, 5 आपका क्या हो गए, ऐसे एक्टिविटीज हो गई जो कि वायु के द्वारा ही पॉसिबल है। वायु नहीं है तो ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं से रुक जाएंगी। ओके, चलिए। चलिए, तो क्या क्या क्रियाकलाप थे? 5। पहला, जीव श्वसन में वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा, पादप अपना भोजन बनाने में वायु और उसका कौन सा कंपोनेंट CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा, पवन चक्कियों में विद्युत उत्पादन के लिए वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, दहन में आग जलाने या दहन के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है,
और फिफ्थ है आपका, पांचवा है वायु पौधों के बीजों के प्रकीर्णन व परागण में सहायक है। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हमने एयर अराउंड अस जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, रिवाइज किया जिन्हें हमने। इन क्वेश्चंस को घर पे जाके अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी आपका कोई डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।